Hi everyone. Next is crystal field theory in octahedral. तो ये हमारे पास डीजनरेट डी ऑर्बिटल हैं। फिर जब लीगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हुई तो इनकी एनर्जी स्लाइटली एलिवेटेड और ये जो है ऑर्बिटल ग्रेटर रिपल्शन वाले हैं और लेसर रिपल्शन वाले नीचे रह गए। इसको ईजी बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं और ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। In octahedral geometry, central metal atom is surrounded by six ligands directed along the axis as shown in figure like this. फिर absence of the ligand d orbital इक्वल एनर्जी है जिनको हम बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल। और जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लिगेंड की अप्लाइड हुई तो उनकी एनर्जी थी वो स्लाइटली एलिवेटेड और फिर क्या है ये पर डीजनरेट है। However, in actual practice, due to different shape of d orbital, they experience different repulsion, then form two sets of different energy level of d orbital. We know कि dx square minus y square और dz square electron density maximum होती है along the axis, experience greater repulsion by the electric field of the ligands, they have higher energy. On the other hand, ये जो है ये feel करते हैं lesser repulsion by the electric field of the ligand then lower energy. The splitting of 5d orbital into two different set of energy level in the presence of ligand electric field is called crystal field splitting in octahedral complex. These different set of energy level can be T2G or EG. The energy difference between two set of d orbital तो क्या है उसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं और इट इज डिनोटेड बाय डेल नॉट इक्वल टू 10 dq। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इनटू टू लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और इसको हम बोलते हैं CFSE। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम CFSE निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से होगा कि T2G कितने हैं वो n नंबर, इस तरह से ये EG है ये T2G और ये -4 + 6 इस तरह से होगा। ये इसके साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई -4 और NEG नंबर ऑफ EG मल्टीप्लाई +6। जैसे ये यहाँ पे है N2TG कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6 6 है ये और इधर कितने हैं ये 4 है तो 4 लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, अगर इस तरह से है तो ये क्या हुआ 0। अब जैसे D1 निकालना तो अब D1 है तो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, पहले नीचे जाएगा फिर इस तरह से फिर ऊपर को। तो यहाँ पे एक है तो क्या लिखा 1 T2G मल्टीप्लाई -4 EG वाला तो खाली है तो 0। तो इस तरह से -4 DQ। अब डेल नॉट ये होता है DQ तो इस तरह से हमने लिखा और -0.4 डेल नॉट। जैसे D2 है तो इस तरह से 2 2 और इस तरह से ये हो गया। जैसे D3 है तो इस तरह से होगा, D4 है तो इस तरह से होगा। लेकिन अब इसमें ऐसा है D4 में दो तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह से ऊपर को भी जा सकता है और नीचे भी हम पेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका लॉजिक ये याद रखना है अपने कि इस तरह से जब पेपर में इस तरह से दिया जाता है कि आपने हाई स्पिन निकालना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट इस तरह से ब्रैकेट में दिया होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है उनकी जो ये जो डेल नॉट है ये होगा ग्रेटर, ये ग्रेटर है तो ये क्या होते हैं लो स्पिन वाले हैं, ये लो स्पिन वाले हैं तो ये क्या होगा पेयर हो जाएंगे, नीचे नीचे इधर पेयर हो जाएगा, ऊपर को नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, नीचे पेयर हो जाएगा। और जब हाई स्पिन है जैसे इधर है ये वीक लिगेंट तो इसकी ये जो होगा ये होगा कम, कम है तो ये पेयर नहीं होगा। ठीक है, ये ऊपर को जाएगा सीधा, नीचे नहीं होंगे पेयर, ये ऊपर को जाएगा इस तरह से। फिर इस तरह से ये जो होगा ये बनेगा और इसमें जब पेयर होगा नीचे तो कि पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं इसको, पी को पेयरिंग एनर्जी। तो इधर पेयर कौन सा हुआ, अभी एक हुआ, अगर यहाँ पे एक और होते ना मतलब इधर भी होता तो 2 होना था। तो इस तरह से D4 है तो इस तरह से भी होता है ये, इस तरह से 3 T2G फिर 1 EG
और फिर इस तरह से बना, और इसके लिए ये बना 4T2G, 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, 4T2G, फिर -4 प्लस कोई नहीं है 0, और इस तरह से -4 4 जा 16, -16 DQ प्लस एक हुआ है यहाँ पे पेयर, एक बॉक्स में हुआ पेयर तो 1, और इस तरह से ये आपने जो है ये याद रखना है, इससे ये बनेंगे सारा कुछ। ये जो डेल नॉट है ये है इनके बीच का डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर है, इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये ज़्यादा है तो पेयर नीचे ही रह जाएगा, ऊपर को नहीं जा पाएगा, ये पेयरिंग नीचे ही होगी। अगर इस तरह से है तो पेयर नहीं होंगे, ऊपर को जा सकता है इलेक्ट्रॉन। जैसे D5 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन, तो नीचे क्या हो गए, पेयर हो गए इस तरह से, फिर क्या हुआ 2p, और यहाँ पे हाई स्पिन बिग फील्ड लिगेंड, तो इस तरह से आपने जो है CFSE निकालनी होती है, और बुक में टेबल भी है, उसको आपने सारा देखना है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, तो इस तरह से ये बना है यहाँ पे। फिर इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर 4 ligands एट द अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द क्यूब। The lobes of DXY, DYZ, DZX point towards the middle of the edge of the cube, whereas the lobes DX square minus Y square, DZ square are directed to the center of the faces of the cube. Therefore, the ligand do not directly approach any of the d orbital. Therefore, DXY, DYZ, DZ orbital जो है वो metal experience greater repulsion than these. क्यों? क्योंकि ये जो तीन हैं ये pointing close to the direction in which the ligand are approaching. ligand जो अप्रोच कर रहा है उसकी डायरेक्शन की तरफ पॉइंटिंग है, बट ये जो है ये नहीं कर रहे हैं, लाइंग इन द बिटवीन द ligand है। तो इस तरह से ये होगा, ये वाले ऊपर रहेंगे, ये नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉइंटिंग क्लोज टू द डायरेक्शन इन विच द ligand आर अप्रोचिंग, और ये जो है ये नहीं है, उस तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे इसको, और इसको बोलते हैं हम T2, और इसको बोलते हैं हम E, और इसको बोलते हैं del T. This splitting of 5d orbital into two set of different energy in the presence of 4 ligand, crystal field splitting in tetrahedral, और इस सेट ऑफ एनर्जी लेवल को हम डिनोट करते हैं E and T2, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज कंपैरेटिवली much smaller than in octahedral, so the relation between this so the complexes of tetrahedral are generally high spin. बुक में भी अच्छी तरह से दिए है ये वाला कि देखो none of the d orbital point exactly towards the ligand, therefore splitting of energy will be less than in octahedral field, और ये जो है ये pointing close to the direction in which ligands are approaching, और ये जो है lying in the between the ligands है। और ये रीजन्स फॉर द स्मॉलर वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल देन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो क्या है ये टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड हैं। लेसर लिगेंड प्रोड्यूस लेसर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है टेट्रा फील्ड में इज अबाउट टू थर्ड ऑफ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, और इन टेट्राहेड्रल फील्ड नन ऑफ द ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग डायरेक्टली टुवार्ड्स द लिगेंड, देयरफॉर स्प्लिटिंग इज लेस। अब टेट्राहेड्रल की CFSE कैसे होती है, देखो इस तरह से होती है। यहाँ पे -6 होगा, इधर +4 होगा, T2 होगा, E होगा, डेल T इस तरह से होंगे कि नंबर ऑफ E कितने हैं, और इधर नंबर ऑफ T2, फिर D1 है तो इस तरह से होगा। देखो N1 है, इधर एक ही होगा 1E मल्टीप्लाई -6, ये क्या हो गया -6 DQ, और ये रिलेशन है तो इधर इस तरह से हुआ, और ये था तो इस तरह से हुआ। देखो फिर D2 इस तरह से हुआ, देखो 2E इस तरह से, फिर D3 इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि E2 है, T2 1 है। D4 का इस तरह से होता है, D5 का इस तरह से, D6 D8, और ऑक्टाहेड्रल का इस तरह से पेपर में आता है तो इस तरह से भी लिख सकते हो, जिस तरह से बुक में दिया उस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से लिखे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G5 फिर CFSE, इस तरह से भी कि CFSE, और ये इस तरह से भाई इतने नंबर हैं, ये इधर इतना था, ये इस तरह से 2 पेयरिंग है हो रही है यहाँ पे।
फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह से होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल ये इस तरह से होते हैं ना। फिर इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर, और इधर से डी एक्स वाई ऊपर को और ये नीचे को रह जाएंगे। फिर ये इधर को और ऊपर को जाएगा स्क्वायर प्लेनर में, ये नीचे को चला जाएगा स्क्वायर प्लेनर में, और ये वाला इधर को चला जाएगा और ये दो नीचे को चले जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ये है स्क्वायर प्लेनर का, ये जो पार्ट है ये टेट्रागोनल का, और ये जो पार्ट है ये ऑक्टाहेड्रल का। और इसमें बोला गया है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल चेंज्ड व्हेन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंजिंग फ्रॉम octahedral टू tetragonal टू स्क्वायर प्लेनर, अल्टीमेटली व्हेन द लिगेंड ऑन द जेड एक्सिस आर मूव्ड अवे। तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी अलोंग द जेड एक्सिस, ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लिगेंड और मेटल इलेक्ट्रॉन इन डी जेड ऑर्बिटल डिक्रीज। तो इसीलिए ये नीचे हो गया। However, the length of the metal ligand bond length along z axis decreases and dx square minus experience greater repulsion. Greater repulsion. This repulsion raises the energy of dx square minus y orbital and the same time. फिर ये जो है ये increase कर जाएगी square planar में ज़्यादा। फिर जो एनर्जी होगी ना डी जेड एक्स और डी वाई जेड की, वो क्या करेगी, डिक्रीज करते टेट्रागोनल में, और डी एक्स वाई इज रेज्ड, स्क्वायर प्लेनर में रेज्ड हो जाएगा आगे जाके। तो दिस स्टेट रिप्रेजेंट टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर जो लिगेंड होंगे along the z axis are completely removed due to this further decrease in the energy of this relative to tetragonal complex, where there's एनर्जी जो है इनकी इंक्रीज करेगी रिलेटिव टू टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें यही बताया कि इसकी जो थी एनर्जी वो डिक्रीज हुई, इसकी इंक्रीज हुई, फिर आगे जाके ये और इंक्रीज हुई, और इसकी ये जाके और डिक्रीज हो गई, ये जाके इंक्रीज हो गई, और ये और डिक्रीज हो गई। और इस तरह से इनके स्ट्रक्चर हैं 3। और अगर आपको बुक वाला करना हो तो यहाँ से लिखना ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा इसका आंसर, इसके स्ट्रक्चर तक, और ये भी आपने देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ज़्यादा रिपल्शन है क्योंकि ये क्या है, पॉइंट्स एग्जैक्टली टुवार्ड्स द लिगेंड, और ये जो है डू नॉट पॉइंट एग्जैक्टली टुवार्ड्स द लिगेंड्स, और ये जो है लाइक क्वाइट अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ द लिगेंड, तो सबसे नीचे रह गए। और ये भी करना है ये वाला, पेपर में जितना ये है ये उतना सारा लिखना है, ये यहाँ तक पूरा। फिर नेक्स्ट ये भी है यहाँ पे कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये देखो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। फिर इधर ये इसकी बातें हैं, ये भी करना है आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक।